नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारत ने 6 मई को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है और उसके तहत भारत ने पाकिस्तान के अंदर 70 से ज़्यादा टेररिस्ट को मारा है और साथ के साथ जैश ए मोहम्मद के की मेंबर्स को भी मार गिराया है। और हाल फिलहाल में भारत ने डिस्ट्रॉय किया है पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को लाहौर के अंदर। क्या इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट हो चुका है? डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने इस बात को कंफर्म किया है। जैसा कि आप इस न्यूज़ आर्टिकल में देख सकते हैं कि भारत को ये स्टेप क्यों लेना पड़ा। भारत ने ये स्टेप इसीलिए लिया क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया के की लोकेशंस पे हमला करने की साजिश रची थी और भारत ने इसको प्रीएम्प्टिवली टैकल करते हुए इस अटैक को अंजाम दिया है। और भारत का ये कहना है कि पाकिस्तान ने अटेम्प्ट किया था कि नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया के अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट और अमृतसर और कपूरथला और जलंधर, लुधियाना एवं अनेक ऐसे स्थानों पे अटैक करने की जो पाकिस्तान की साजिश थी उसको नाकाम करते हुए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है भारत सरकार ने। और जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, आज की अपडेट यह है कि इंडियन ड्रोन हिट्स रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम बिफोर द PSL मैच। और इंडिया का जो ड्रोन है उसने रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में भी अपना जो है अटैक किया है। हम इससे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये HQ-9 सिस्टम आखिरकार है क्या। पाकिस्तान का ये जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है ये कुछ ऐसा दिखता है और ये पाकिस्तान ने खरीदा था चाइना से। देखिए, HQ-9 सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय चाइना और इसको पाकिस्तान ने लगभग $1 बिलियन देके खरीदा है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, हम उसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो पर्पस था वो ये है कि पाकिस्तान ने HQ-9 सिस्टम को इसीलिए प्रोक्योर किया क्योंकि वो इंडियन एरियल थ्रेट्स को काउंटर करना चाहता था और राफेल फाइटर जेट्स को और सुखोई एयरक्राफ्ट को और साथ के साथ ब्रह्मोस मिसाइल्स को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। अब हम इसको इंडिया के S-400 के साथ कंपेयर करके देखते हैं। इंडिया का S-400 जो है वो टेक्निकली सुपीरियर है और पाकिस्तान का HQ-9 इंफीरियर है और इसका रेंज भी शॉर्ट है और इसके डिप्लॉयमेंट टाइम भी बहुत ही स्लो है कंपेयर टू इंडियाज S-400। अगर कॉस्ट की बात देखें तो जैसा कि आपने अभी सुना था, इसका कॉस्ट लगभग $1 बिलियन है और S-400 इंडिया ने रशिया से इंपोर्ट किया था और इसका कॉस्ट इंडिया को पड़ा था लगभग $5.3 बिलियन। इसीलिए S-400 इज फार मोर सुपीरियर दैन दी HQ-9। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कॉन्सिक्वेंस क्या रहा पाकिस्तान को। कॉन्सिक्वेंस ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ HQ-9। पाकिस्तान ने कई सारी जगह पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है और साथ ही उसको सीवियर डैमेज का भी फेस करना पड़ा, सीवियर डैमेज को भी सामना करने पड़ा HQ-9 सिस्टम के डैमेज होने के साथ ही। और स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटी का भी काफ़ी उसको लॉस उठाना पड़ा क्योंकि HQ-9 एक की कंपोनेंट था पाकिस्तान का लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क का। और HQ-9 के फेल होने के बाद इंडियन स्ट्राइक्स को इंटरसेप्ट करने की उसकी जो कैपेबिलिटी है वो भी पूरी तरह से फेल हो जाएगा। पाकिस्तान के रेगुलर फ्लाइट ऑपरेशंस भी डिसरप्ट हुए हैं और साथ के साथ पाकिस्तान का जो मिलिट्री वीकनेस है वो इस पूरे इंसिडेंट के बाद एक्सपोज हो चुका है एक तरह से। आप इस न्यूज़ आर्टिकल में देख सकते हैं कि इंडिया थ्वाट्स पाकिस्तान मिसाइल स्ट्राइक्स एंड न्यूट्रलाइजेस एयर डिफेंस सिस्टम इन लाहौर। भारत ने ये आखिरकार किया कैसे? इससे पहले हम जानते हैं कि भारत ने एग्जैक्टली डिस्ट्रॉय किन किन एलिमेंट्स को किया है। इंडिया हैज़ डिस्ट्रॉयड दी लॉन्ग रेंज रेडार इंस्टॉलेशंस क्योंकि रेडार एक ऐसी चीज़ है जो इनकमिंग मिसाइल्स को पहले ही अलर्ट कर देता है। तो इस वजह से हमने लॉन्ग रेंज रेडार इंस्टॉलेशंस को टैकल किया है। साथ के साथ कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी टारगेट करते हुए फाइनली HQ-9 मिसाइल लॉन्चर व्हीकल्स को भी हमने टैकल किया है, जिस कारण HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। भारत ने प्रिसिशन एयर लॉन्च किया है और साथ के साथ ग्राउंड लॉन्च मिसाइल्स भी यूज़ किए हैं। दोनों को डिप्लॉय करते हुए भारत ने स्टेल्थ ड्रोन्स को भी यूज़ किया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साथ के साथ हेरॉन TP ड्रोन्स को भी यूज़ किया है फॉर इमेजरी एंड सर्वेलेंस, क्योंकि जो भी हम लोग अटैक्स कर रहे हैं और जो भी पाकिस्तान काउंटर मेजर्स लेना चाहता है उसको हमें टाइम टू टाइम सर्वेलेंस के तहत जानने की पूरी कोशिश करती रहनी पड़ती है।
अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे कौन से एरियाज हैं जो इस अटैक से इफेक्ट हुए हैं। की एरियाज अगर हम देखें तो कराची का कंटोनमेंट एरिया और पोर्ट एरिया और गुरजनवाला का लोकल पुलिस हेडक्वार्टर्स और रेलवे स्टेशन और साथ के साथ रावलपिंडी के कंटोनमेंट एरिया के साथ ही लाहौर के आउटस्कर्ट्स में भी अटैक्स को रिकॉर्ड किया गया है पाकिस्तान के अंदर। और बहावलपुर एक जैश ए मोहम्मद का कोर एरिया भी है और यहाँ पे भी काफ़ी अटैक्स हुए हैं बिकॉज इंडिया इज ट्राइंग टू रिड्यूस द टेरर आउटफिट्स प्रेजेंस विद इन द पाकिस्तानी एरिया विच आर ए थ्रेट फॉर इंडिया। आगे हम जानते हैं कि टोटली हुआ क्या है। पाकिस्तान के अंदर आज के समय पे टोटल पैनिक छाया हुआ है और इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये एक स्ट्रैटेजिक विक्ट्री रहा है भारत के लिए। और इसका सवाल अगर आप देखें तो इसका जवाब ये बनेगा कि यस, इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक विक्ट्री फॉर इंडिया, क्योंकि सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने प्रिसाइसली टारगेट किया है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को और अपनी मिलिट्री सुपीरियॉरिटी को भी डिस्प्ले किया है और एग्जीक्यूट भी किया है। और इंडिया की एयर सुपीरियॉरिटी को एक बार फिर से प्रूव किया है थ्रू स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स। ये जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स है, इसका ये एक की इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहता है कि ये एक लॉन्ग टर्म मिसाइल है जिसका लॉन्ग रेंज है और साथ के साथ ये एक रेडार के अंदर काफ़ी हद तक नॉन डिटेक्टेबल भी रहता है। तो इन दोनों एलिमेंट्स के तहत स्कैल्प एक काफ़ी स्पेशल क्रूज मिसाइल है। साथ के साथ राफेल फाइटर जेट्स को भी यूज़ किया गया है पाकिस्तानी एयर डिफेंस को ध्वस्त करने में। न्यूट्रलाइजिंग पाकिस्तान ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़, पाकिस्तान का जो इंटेंसिफाइड क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है उसने भारत के साइड पे काफ़ी सिविलियन कैजुअलिटीज़ को फेस करना पड़ा है। इंडिया का रिस्पांस कुछ इस तरह से रहा है कि पाकिस्तान के एबिलिटी को फर्दर एस्केलेट करने से उसने रोका है, क्योंकि इंडिया बिलीव्स इन प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ ऑन एनी साइड, बी इट इंडिया साइड और ऑन पाकिस्तान साइड। इंडिया का डिटरेंस स्ट्रेंथन हुआ है, यानी इसका मतलब यह है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ HQ-9 ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड किया है पाकिस्तान को कि वो आगे से फ्यूचर एग्रेशन को बिल्कुल भी भूल जाएं। और इस पूरे इवेंट के साथ ही भारत का ग्लोबल रिकॉग्निशन एक तरह से बन चुका है मिलिट्री स्ट्रेंथ को लेकर। और इससे एक और क्वेश्चन ये भी सामने आता है कि क्या ये एक ड्रोन वॉरफेयर विच इज़ अ पार्ट ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर की एक शुरुआत है। इसका जवाब बनेगा हाँ, बिकॉज पाकिस्तान ने कुछ इस तरह से क्लेम किया है कि इंडियन ड्रोन्स विद पेलोड्स को उसने ऑब्जर्व किया है। इंडियन ड्रोन्स क्या हैं? ड्रोन्स आर बेसिकली UAV माने अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स। पेलोड्स का डिस्क्रिप्शन ये है कि पेलोड्स UAV के अंडर में एक कैरिंग और या फिर कह लें कि एक तरह से कैरेज है जिसका मिलिट्री और मेडिकल पर्पसेस दोनों हैं। इस पेलोड में या तो वेपनरी को इंस्टॉल किया जा सकता है ताकि अनआर्म्ड अटैक्स किया जा सके, या फिर मेडिकल रिलीफ को भी सेंड किया जा सकता है आर्म्ड फोर्सेस जो बॉर्डर पे तैनात हैं। हम अब जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशन इस इशू को लेकर क्या रहा है। इंडिया ने इस पूरे इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते हुए बोला है कि उसका जो रिस्पॉन्स था वो एक मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी था, फोकसिंग प्योरली ऑन मिलिट्री टारगेट्स। लेकिन पाकिस्तान का अटेम्प्ट ये रहा है कि उसने इंडिया को मिलिट्री साइट्स के साथ ही पाकिस्तान ने ये भी अटेम्प्ट किया है कि इंडिया को वो मिलिट्री साइट्स में एंगेज करें और सिविलियंस को भी हार्म करें। स्ट्राइक्स हैव रेज्ड टेंशंस बिटवीन द टू न्यूक्लियर नेशंस। जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों पाकिस्तान और भारत दोनों भी न्यूक्लियर आर्म नेशंस हैं और इसी वजह से ग्लोबल अटेंशन इस मामले में ज़्यादा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयर किया है एक हाई लेवल मीटिंग टू रिव्यू नेशनल प्रिपेयर्डनेस अबाउट ऑपरेशन अभ्यास, जिसके तहत सिविलियंस को एक अवेयरनेस ड्रिल में इंक्लूड किया गया था रिगार्डिंग एयर सेफ्टी, रिगार्डिंग ब्लैकआउट सेफ्टी और रिगार्डिंग डिजास्टर सेफ्टी और रेस्क्यू ऑपरेशंस। इस इशू को लेके ये थे पूरे अपडेट्स। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ भारत सिंदूर 2.0 ऑपरेशन। सिंदूर 2.0 का जो ऑपरेशन था, इसका पूरा सिग्निफिकेंस अगर हम देखा जाए तो क्या बन के आता है। ये है आपके 4 ऑप्शंस। सही जवाब आप जानते हैं कि कमेंट्स में आपको मिल जाएगा। आप अपना सही आंसर कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद। अभ्यास IAS सुपर 30 बैच स्टार्टिंग फ्रॉम June 15th
Take the skill test and join us in clearing your civils in your first attempt itself.